वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से मैंने कहा एक ही कपड़े में बहुत सारी वीडियो शूट हो जाएंगी, लेकिन हाँ कर लेते हैं क्योंकि देखो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बता आज की वीडियो में हम बताएंगे जैसे क्या कहते हैं, अभी हम लोग ना प्रिपरेशन कर रहे हैं एकदम भयंकर वाला मोड, मतलब एकदम मोड चल रहा होगा सब जगह कि यार कोई पेपर आने वाला, बोर्ड्स आने वाले हैं, पेपर्स आने वाले, सब कैसे मैनेज होगा। तो भाई बहुत ज़्यादा होता है, मैं समझ सकती हूँ भाई। उससे अच्छा तो हमको मतलब बाकी चीज़ें आसान लगने लगती हैं, ठीक है। तो भाई ये सुनो, मतलब ये भी ऑब्वियस सी बात है, बुरा लग रहा होगा, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि छोड़ो यार क्या कर रहा है, क्योंकि इतना एक साल में इतना प्रेशर नहीं रहता जितना लास्ट के दिनों में रहता है, सही है। लास्ट के दिनों में हमको बहुत अच्छे थॉट्स आने लगते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, क्यों कर रहे हैं। बाकी वो देखो वहाँ स्टेटस में लग रहे होंगे, तुम्हारे दोस्त होंगे, इनका तुमसे पहले सिलेक्शन हो गया होगा, वो सब फोटोज वगैरह डालते होंगे, तो उन लोगों को बुरा लग, तो तुम लोगों को बुरा लग रहा होगा कि यार वो घूम रहे हैं और हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये सब ऐसा लगता है भाई। तो भैया देखो ये लगता है, ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, बताओ कैसा होता है। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो यही समय चल रहा था, तो इस समय जैसे मैं भी छुट्टी में आई हुई हूँ, तो मेरे साथ के सारे दोस्त वगैरह थे, फिलहाल तो मेरे दोस्त नहीं थे ज़्यादा, लेकिन हाँ मतलब बाकी जितने भी दोस्त वगैरह थे वो सब घूम रहे थे, है ना। सब अलग अलग कॉलेज में थे तो सब घूम रहे थे, फोटोज़ डाल रहे थे। तो पता है मेरे को एक मोमेंट पे लगने लगा कि यार हम क्या ही पढ़ रहे हैं, ये E=MC², ये स्क्वायर वो स्क्वायर सारा ये क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हमको नहीं पढ़ना है, हम जाकर मज़े करना चाहते हैं, ये है वो है। लेकिन भाई सबका समय आता है, सही है। कहते नहीं अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम आना तक का वेट करो, सही है। अभी क्या कहते हैं, अभी सिर्फ स्टडी पे फोकस करो। और पता है जैसे मैं बताऊँ, जैसे मैं हूँ, ठीक है। मैं जब तैयारी कर रही थी तो भाई मैं एकदम कोई कहीं नहीं जाती थी, कुछ भी नहीं करती थी। मैं सिर्फ अपने रूम में कोचिंग जाके क्लास में आके, क्लास से कोचिंग, क्लास से कोचिंग, कोचिंग से घर, घर से लाइब्रेरी, मतलब कोटा वाला रूम, घर नहीं। तो यही करते थे, ये तो हम कहीं मज़े नहीं किए थे। तो लेकिन मैंने उस समय तो पता है यार इस मोमेंट्स पे लगता है कि यार हम क्या ही कर रहे हैं, क्यों ही कर रहे हैं। तो भाई देखो मतलब अभी पढ़ लो, फिर साथ मज़े मज़े है। देखो मज़े का सेंस में ये नहीं कहूँगी मज़े है कि अभी पढ़ लो बाद में बिल्कुल मज़े कभी नहीं पढ़ाई करनी होती, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पहले अभी पढ़ लो फिर उसके बाद मज़े हैं, लेकिन जैसे मतलब जैसे हम कॉम्पिटिशन्स के लिए पढ़ते हैं ना, जैसे मतलब कि हमें सिलेक्शन लेना होता है, तो उसमें हमको क्या होता है 24 घंटे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम फिर भूल जाते हैं, चीज़ें रिकॉल करनी होती है समय से, सही है। फिर वो हमको एंड तक पढ़ना होता है, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं हमको एंड तक पढ़ना होता है। लेकिन आप कॉलेज में आ जाओगे ना तो आपको इतना नहीं पढ़ना होगा, मतलब एग्जाम से 1 या 2 हफ्ते पहले ही पढ़ोगे ना तो मतलब आपका हो जाएगा आराम से, सही है। तो भाई अभी जितने मज़े हैं ना सारे सेक्रीफाइस करके, सिर्फ अभी 3 महीने रह गए, तो आप उस पर पढ़ो आराम से, सही है। और मैंने पिछली वीडियो बनाई है ना, आप उसको जाके देखना, मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, तो आप वो ज़रूर देखना, ठीक है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो वीडियो, क्योंकि मैं ना उसमें कोई झूठ नहीं बोला है, जो मैंने किया है वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और बाकी मैं पहले ही बोल चुकी हूँ यहाँ पर 1000, 2000 या 3000, 4000 वाले रैंक वाले बच्चे नहीं आए, क्योंकि भैया मैं नहीं हूँ उस काबिल। तो बस जितना है मैं उतना ही बता रही हूँ, ठीक है। मेरे को कोई फेंकने का वो नहीं है, लेकिन बस ये है कि मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इतने अच्छे से, सही है। मेरी जो स्ट्रेटजी थी उससे, बाकी तो आप बहुत सारी और भी जो टॉपर्स हैं वो लोग भी बनाते हैं, और उन लोग की देखो वो लोग कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छी होती है। लेकिन मैं तो खुद कहूँगी कि खुद देखो कि हम पे क्या सूट होता है। हर टॉपर्स का या हर स्टूडेंट का ना अलग अलग होता है कि तुमको क्या समझ में आ रहा है, तुमको क्या समझ में आ रहा है, तुमको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब एक ये है कि आप बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटजी लेके उसको बना भी सकते हो, समझ में आया कि अपनी एक नई बनाओ बहुत सारों में से निकाल कर। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि बढ़िया एक मतलब बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं क्या ही होगा स्ट्रेटजी बनाने से, कुछ नहीं होता यार भाई, होता है भाई, होता है, सही है, होता है। क्योंकि हमको पता चल जाता है ना कि हमें किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, ऐसा मलगारा मेहनत नहीं करते रहेंगे, सही है। कि ये तो पता है जैसे मतलब ये पहले बहुत ज़्यादा मतलब एक कैसे सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से हमको ना चीज़ें लगानी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे बहुत सारा वो होता है, चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जो हमको उनमें से कुछ नहीं आता होता, सही है। तो कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें हमको कुछ नहीं आता, सही है, जो हमको समझ में भी नहीं आता। जैसे मेरे लिए रोटेशनल मोशन और मतलब फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स थे मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, सही है। और क्या कहते हैं ये सारे चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आते थे, मैथ्स में बहुत सारे थे। तो ऐसा नहीं कि मैंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया कि मुझे नहीं आते तो ये दुश्मन होगा मेरे से, कि ऐसा नहीं है। उसमें से मैंने उनको बेसिक्स कर लिया था बहुत अच्छे से, मतलब बेसिक्स मीन्स कि मुझे उनकी पूरी थ्योरी आती थी, पहले से क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन मतलब थ्योरी आती थी मुझे उनकी पूरी, ठीक है। तो मतलब ये वाले जो चैप्टर्स होते हैं ना उनको मेंस के लिए नहीं छोड़ना है पूरा, ठीक है। एडवांस के लिए आप छोड़ सकते हो, क्योंकि जब यार उसका क्वेश्चन नहीं बनता है, एडवांस में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, सही है। तो मतलब जो मेंस में है ना वो उसके डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब समझ लो उसमें से कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं तो वो मतलब उसमें से हम डायरेक्ट करने के होते हैं, अगर हमें थ्योरी पता होती है, सही है। तो जैसे बहुत बुरा लगता है बाद में जब पता चलता है कि इस वाले क्वेश्चन से ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था, सही है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा था कि मेरे को एक चैप्टर था उसमें
केमिस्ट्री में क्वेश्चन था शायद, वो एक फार्मूला ही डायरेक्ट पूछा था उन लोगों ने, लेकिन मैं चैप्टर करके नहीं गई थी मैं, तो नहीं आया था मेरा, वो गलत हो गया था। और वो डायरेक्ट फ्री के नंबर होते हैं, सही है। और ये टफ चैप्टर्स में ना मेजोरिटी बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेंस में। एडवांस के लिए आप छोड़ सकते हो पूरा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंस के लिए ना इसका क्वेश्चन हो जाते हैं जो ऐसे पूछते हैं ना डायरेक्ट। तो मैं यही कहूँगी कि मतलब कोई चैप्टर आप पूरा मत छोड़ के जाओ, ठीक है। एटलीस्ट उसमें से जो उसके बेसिक्स है वो तो आप पढ़ लेना, ठीक है। ये है। अब बात रही कि अभी बस 3 महीने बचे हैं भाई, डरा नहीं रही हूँ, ये वही ज़िंदगी का सत्य है। तो 3 महीने बचे हैं भाई, मतलब ये है कि इस समय ना बढ़िया करके लग जाओ आराम से। 3 महीने की बात है, उसके बाद तो आप बोर्ड्स वगैरह पे फोकस करना, 12th है, बाकी 12 और जो ड्रॉपर्स हैं वो भी अपने एडवांस पे फोकस करना है ना। और क्या कहते हैं, अभी मन तो कर रहा होगा मज़े करने का, सही है। अरे यार मज़े कर रहे हैं, मैं भी बहुत सारी वीडियोस डाल देती हूँ इसमें मज़े वाली, जो IIT से फेस्ट वगैरह होते हैं वो सब होते हैं। तो मतलब ये है कि अभी मज़े कर लो, अभी मज़े नहीं, तैयारी कर लो, बाद में मज़े हैं लेकिन पूरे नहीं, थोड़े, ठीक है। हाँ मतलब ये है कि आपका ये जो प्रेशर है ना, ये जो कोटा या मतलब जो JEE वाला है सिलेक्शन लेने वाला, ये थोड़ा उतर जाएगा, मतलब समझ रहे हो, इतना ज़्यादा टफ नहीं रहेगा कॉलेज में जाने के बाद, ठीक है। उसके बाद मज़े कर सकते हो आप, सब कुछ मज़े हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अभी है आराम से मज़े नहीं, आराम से पढ़ाई करो बढ़िया कर। और अगर आपको कोई भी डाउट हो लाइक स्टडी से रिलेटेड या कोटा का सब कुछ पूछना हो या कुछ भी डाउट हो, तो आपने मेरे को कमेंट लिख दिया करो। मैंने बहुत सारे कमेंट्स से, बहुत अच्छे कमेंट्स से मैं अगली वीडियोस में कमेंट्स की बताऊंगी पढ़कर कि क्या क्या है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो ना आप मेरे को बताना, मैं अभी घर पर हूँ तो मैं वीडियो बना दूँगी, क्योंकि वहाँ तो सब लोग मज़े ही करते हैं, ज़्यादातर लोग तो वीडियोस वगैरह बनाते नहीं, यहाँ तो घर वाले लोग होते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो ना तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है। मैं सारे कमेंट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो एज यूजुअल लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।